हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, मतलब किसी भी तरह की पेमेंट की मांग आपसे नहीं करता, यानी कि पैसे की मांग बिल्कुल भी नहीं करता। आप जितने चाहे वीडियो किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के और जितनी बार देखना चाहें हर बार आपको फ्री मिलेगा। किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। तो आते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी जैसे कि सारे वीडियो फ्री रहते हैं, तो आज का वीडियो भी आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो क्या है आज का वीडियो? क्लास 4th हिंदी व्याकरण का हमारा नया टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, खुद हम भी एक संज्ञा है, आप भी एक संज्ञा है। तो ये संज्ञा होती क्या है भाई? इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ये कितने तरह की होती है, क्या होती है, सभी कुछ फटाफट समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी बेसिक टॉपिक है, इसे ध्यान से देखना है। बच्चों आइए बाग की सैर करें। अब आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पिक्चर, दिख रहा है ना? बच्चे जो है, एक गार्डन है, बाग बोल लीजिए, गार्डन बोल लीजिए, पार्क बोल लीजिए। आप यहाँ पर बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है, झूले झूल रहे हैं, कोई पेड़ से लटका हुआ है, कोई रस्सी कूद रहा है, कोई स्केट्स कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई किसी की चीज़ बॉल लेकर भाग रहा है, वो पीछे से भाग रही है। तो मतलब यहाँ सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा देखिए। बाग में चारों ओर गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल खिले हैं। वह आदमी, औरत, बच्चे सभी प्रसन्नता से बैठे हैं। बाग में झूले भी लगे हैं। स्मृता और अभिनव गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना सारा चीजें हो रही थी, गार्डन था ना, सब कुछ हो रहा था। अब यहाँ पर आपने देखा, हमने जितना भी पढ़ा, इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो लाल रंग से लिखे हुए हैं ना। ये लाल रंग से लिखे हुए सभी शब्द जो हैं इनको हम नीचे लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्मिता, अभिनव, बाग, आदमी, औरत, बच्चे, फूल, गुलाब, गेंदा, चमेली, झूला, गेंद। तो ये जितने भी ये लाल रंग से लिखे गए शब्द थे, ये किसी न किसी के नाम थे, किसी के नाम थे। यानी कि जैसे हम औरत बोलेंगे, आदमी बोलेंगे, फूलों के नाम बोलेंगे, आदमियों के नाम बोलेंगे, लड़की के नाम बोलेंगे, बच्चे के नाम बोलेंगे, झूले के नाम बोलेंगे, सबके नाम ही थे। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक नाम और आया है, वह है प्रसन्नता। यह मन के भाव को प्रकट करता है। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हो ना, प्रसन्नता, ये क्या है, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है। तो ये सभी कुछ किसी व्यक्ति का नाम या किसी जाति, जैसे औरत, आदमी है, किसी इनका नाम, साथ ही हमारे मन के भाव, ये भी हमारे भाव के नाम हैं। तो ये सभी क्या हो रहे हैं हमारे, ये सभी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। अब कोई भी चीज़ आप ले लो, घर में कोई भी चीज़ है, कभी भी है, हर किसी का अपना एक नाम है। किचन में चले जाओ, किचन में सारे बर्तनों के नाम है, खाने पीने के नाम है, अनाज के नाम है, मसालों के नाम है। बाहर गार्डन में चले जाओ, फूलों के नाम है, फलों के नाम है, पेड़ों के नाम है, पत्तों के नाम है, आपके यहाँ तक कि घास के नाम है, ईंटे के नाम है, पत्थर का नाम है। हर एक चीज़ का नाम होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम नहीं होता? हर एक चीज़ का नाम होता है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें, हर एक चीज़ का नाम है। कोई भी चीज़ को हम ऐसा नहीं कह सकते अरे ये क्या है। अब जैसे कोई भी चीज़ होगी, हम ये बोलेंगे तो ये क्या है, ये कलम है, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ को आप बोलोगे। तो यहाँ पर दिया है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ना हो। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप गार्डन में निकल रहे हो तो घास है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, पेड़ हैं, इन सभी के नाम हैं। तो ये नाम ही हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी चीज़ के नाम हमारे किस में आ जाते हैं, संज्ञा में आते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परिभाषा है संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और साथ में समझिए भी क्या दिया है, किसी वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज ले लो, गेंद है, मेज है, कुर्सी है, इन सब के नाम, व्यक्ति के नाम, जैसे मेरा नाम रूपाली, आपका नाम विजय, आनंद, मोहन, विजय, कोई भी नाम हो आपका, आशा, प्रभा, कोई भी नाम ले लीजिए, वो नाम भी क्या होगा, आपका नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा। प्राणी का नाम, प्राणी का नाम यहाँ पर आप कोई, उन प्राणियों के अंदर जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी, ये आपके कीड़े मकोड़े सभी कुछ आते हैं। यानी कि जितने भी जीवित हैं, प्राणी हैं, उन सभी का नाम
स्थान, किसी जगह का नाम, जैसे आपका घर है, आप जहाँ रह रहे हो, कोई आगरा में है, कोई मथुरा में, कोई लखनऊ में, कोई केरल में है, कोई चेन्नई में है, कोई गोवा में है, कोई मुंबई में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है। तो ये सभी जगहों के नाम, फिर साथ ही आपके अंदर आने वाली फीलिंग, आपको दर्द होगा, आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, ये सभी, इन सभी चीज़ों के नाम आपके क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होती है आपको समझ में आ गया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव आदि के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं बच्चों, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो यानी कि क्या हो गया? वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान, ये सारी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जगह है, उन सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब हमको छूना, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे करके हमने छू लिया वो चीज़ें। फिर क्योंकि इनका एक निश्चित आकार होता है, क्या हम कभी अपने भावों को देख या छू सकते हैं? हम जो फील करते हैं, जैसे हम खुशी फील कर रहे हैं, तो क्या आप खुशी को टच कर सकते हो, उसे देख सकते हो? नहीं ना, निश्चित रूप से नहीं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि भाव क्या होते हैं? जिनको हम अंदर महसूस कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते और जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं भाव कहलाते हैं। जैसे गुलाब की सुंदरता, राहुल का बचपन, माँ की ममता, देश की आजादी। तो यहाँ सुंदरता, बचपन, ममता, आजादी को केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें हम छू नहीं सकते। किसी चीज का बचपन है, कुछ है, तो इन्हें महसूस कर सकते हैं। सुंदरता है, इन्हें महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। अब आप बच्चा है, बच्चे को टच कर लोगे, बचपन को टच कर पाओगे? नहीं कर सकते। सुंदरता, सुंदरता, फूल की सुंदरता है, आप अगर उसको जाओगे फूल को, तो फूल को टच करोगे, उसकी सुंदरता को टच नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये, इन्हें हम छू नहीं सकते। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है क्या होती हैं। अब इन्हीं के आधार पर हमने संज्ञा को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा। ये बेसिक नेम है, हमको ये ध्यान रखने। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनको समझने के लिए चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब हमारे सामने चित्र दिए हैं, आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, यहाँ जयपुर का हवा महल बना है और यहाँ ताजमहल बना है, आगरा में स्थित ताजमहल हम सभी जानते हैं। तो ये 3 चीजों के चित्र बने हैं और इन्हीं पे हमारे पास एक एक वाक्य नीचे लिखा। क्या? पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है हवा महल जयपुर में स्थित है, लाल किला से ताजमहल अधिक सुंदर है। ठीक है, ये हमारे पास 3 वाक्य थे जिन्हें हमने पढ़ा। अब क्या इन वाक्यों में रंगीन शब्द हैं, यानी कि अब आप देखोगे ये कलर्ड शब्द हमारे क्या हैं? पंडित नेहरू, इधर है हवा महल जयपुर, फिर है लाल किला और ताजमहल। ये सारी चीजें क्या है? रेड में लिखी गई हैं। देखिए, लाल किला, ताजमहल आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या इमारत के नाम का परिचय दे रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनको आप ऐसे समझो, किसी, अब जैसे मैं क्या हूँ? एक लड़की हूँ। आप क्या हो? एक लड़के हो या लड़की हो। ठीक है, मगर आप सभी का अपना एक नाम है। क्या है? आप सभी का अपना एक नाम है ना। जैसे मेरा नाम रूपाली है, ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम मान लीजिए अभय है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा? वो कहलाता है व्यक्ति। किसी भी, जैसे मैं एक लड़की हूँ, लड़की मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम क्या है? रूपाली है। तो रूपाली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम। अब किसी इमारत का नाम ले लो, जैसे यहाँ पर
जो है इमारत का नाम क्या लिया गया है? हवा महल है, लाल किला है, ताजमहल है। तो ये 3 इमारतों के नाम हैं। यानी कि अब ऐसे तो अगर ये तीनों क्या है? इमारत हैं, लेकिन इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरह एक सिटी का नाम आया जयपुर। अब उसी तरीके से सिटी क्या हो सकती है? दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, अयोध्या है, मथुरा है, आपका उसके बाद आ जाइए गोवा है, फिर आपका आ जाएगा श्रीनगर है। तो इस तरीके से बहुत सारे शहरों के नाम, यानी कि जहां पर किसी का नाम आ जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है? व्यक्ति। जहां पर हम किसी का नाम लेते हैं वो आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर हमें किसी विशेष, भाई आदमी तो बहुत सारे होते हैं, औरतें बहुत सारी होती हैं, लड़कियां बहुत सारी होती हैं, लड़के बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन सभी को हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, तो आपकी क्लास में बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक है, आप सभी को अलग अलग कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानते हो? सबके अलग अलग नाम है ना, तो वो नाम ही हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपके स्कूल में बहुत सारी टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स को आप कैसे पहचानते हो? सबके अलग अलग नाम है ना? कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई ईवीएस पढ़ाता है, तो बहुत सारी टीचर्स हैं, तो उन सभी टीचर्स के क्या है? अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर उनके नाम, अब जैसे हमने आपको यहाँ पर अभी क्या दिया? बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपके सामने कई सारे स्पाइसेस आ जाए, यानी मसाले आ जाएं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, तो ये भी सबके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूल आ जाएं, गुलाब, गेंदा, मोगरा, चमेली, तो इन फूलों के नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो यहाँ पर किसी का भी नाम हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे संज्ञा के भेद में। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं आओ व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ नामों को जाने। फटाफट कुछ नाम व्यक्ति जान। जैसे यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, दिलीप, नेहा, मोहन, तो यहाँ पर हमने बताया ना, हम बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, ये नाम ही हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आते हैं पुस्तकों के नाम, रामायण, गीता, बाइबल, ये भी हमारे क्या है? पुस्तकों के नाम है, अलग अलग हैं, तो हमारे ये भी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर आते हैं स्थानों के नाम, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भारत, चीन, तो यहाँ पर देखिए शहरों के नाम भी हैं और देश के नाम भी हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हवा महल, स्वर्ण मंदिर, तो ये देखिए अलग अलग जो है इमारतें बनी हुई हैं, उनके नाम हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? किसी भी चीज का नाम हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब क्या आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब चित्र के नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या है? देखिए, लड़के विद्यालय जा रहे हैं, गाय घास खा रही है, माँ बाजार से फल और सब्जियां ला रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ क्या है? सभी कुछ शब्द जो है लाल से लिखे गए, लाल रंग से है ना, ये देख रहे हैं आप, इन्हीं को हम ध्यान से देख रहे हैं। क्या दिया है? इन वाक्यों में रंगीन शब्द लड़के, विद्यालय, गाय, घास, फल, सब्जियां आदि शब्द किसी विशेष की बात ना करके पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको हम सरल शब्दों में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल में बहुत सारे, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, तो यहाँ पर ये सारी लड़कियां क्या है? एक जाति को इंडिकेट कर रही हैं, लड़की जाति को। दूसरा क्या है? लड़के जाति को इंडिकेट कर रही हैं। उसी तरीके से हमने आपको क्या बताया? बहुत सारे विषय बताए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो यहाँ पर वो जो नाम था इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसकी जाति क्या है? विषय, यानी कि सब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? हम स्कूल में बहुत सारे विषय पढ़ते हैं,
तो विषय हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि मैं स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ता हूं, तो ये सारे नाम व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, है ना, जहां पर हमें किसी एक जाति का बोध होता है। जैसे यहां पर दिया गया है लड़के, तो यहां पे संपूर्ण लड़के जाति का हम बोध करा रहे हैं, हमें नहीं पता वो लड़के कौन है। फिर विद्यालय, विद्यालय कोई भी विद्यालय हो सकता है, आपका विद्यालय हो सकता है, मेरा विद्यालय हो सकता है, आपके भाई का विद्यालय हो सकता है, आपके पड़ोसी का विद्यालय हो सकता है, कोई भी विद्यालय। यहां पर विद्यालय का नाम नहीं दिया है, अगर किसी विद्यालय का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पे विद्यालय का नाम नहीं दिया, इसलिए ये किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब यहां पर आ रहा है गाय। यहां पर गाय कोई भी हो सकती है, गाय का भी लोग अपने जानवरों का नाम रखते हैं ना, अगर उसका नाम रख दिया होता, मान लो भोली गाय, भोली है ना, भोली घास चर रही है, तो यहां पर गाय का नाम क्या है, भोली, तो तब भोली अगर हम बोल देते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ गाय का मतलब है यहाँ संपूर्ण गाय जाति की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, इसलिए गाय हमारा जातिवाचक संज्ञा में। अब घास, घास बहुत सारे तरह की घास होती हैं, तो को पूरी संपूर्ण घास के बारे में बात हो रही है, किसी घास का नाम तो दिया नहीं है। उसी तरह फल, अब फलों के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, सेब, केला, अमरूद, पपीता, खरबूजा, तरबूज, अंगूर, बहुत सारे फल आते हैं। तो उस फल से, फल और सब्जियां लाई, तो फल में बहुत सारे फल लेकर आ सकती है, तो ये पूरी फलों की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, किसी एक फल का नाम नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि माँ बाजार से केला और सेब लाई, उन्होंने क्या बोला, माँ बाजार से फल और सब्जियां लाई, तो फल के अंदर बहुत तरह के फल आ सकते हैं। तो यहाँ पर फल शब्द क्या होता है, ये पूरी फल जाति की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं सब्जियां। सब्जियां तो बहुत सारे तरह की होती हैं भाई, बैगन है, आपका चुकंदर हो जाता है, लौकी है, कद्दू है, आपका टिंडे हैं, आप और क्या कहते हैं, मशरूम है, टमाटर है, ये सभी हमारा किस में आ रहा है, सब्जियों में आ रहा है। तो सब्जियां क्या लेकर आई हैं ये नहीं बताया, उन्होंने बोला सब्जियां लाई, तो सब्जियां शब्द का मतलब है कि ये पूरी सब्जियों की तरफ इंडिकेशन, पूरी सब्जी जाति की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। तो जहां पर स्पेशल नाम ना दिया हो, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, हम वहां पर जातिवाचक संज्ञा लिखते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति, हमें नहीं पता, जैसे हम बोल दें आप, जैसे आपके स्कूल में लड़के हैं, उसमें आप भी इंक्लूडेड हो, तो आप लड़के का मतलब पूरे लड़के हो गए। अगर हम बोले सभी लड़कों में अभय, तो लड़कों शब्द क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है, अभय क्या है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, अब आइए कुछ जातिवाचक संज्ञा के कुछ नामों को जाने। जैसे यहाँ दिया है प्राणियों के नाम, स्त्री, पुरुष, धोबी, सैनिक। अब इसके अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, पूरी जाति की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। फिर है वस्तुओं के नाम, कलम, हथौड़ा, साइकिल, पुस्तक। तो ये वस्तुओं के नाम है, मतलब कलम, इसमें बहुत सारी कलमें आ सकती हैं, हथौड़ा, बहुत तरह के हथौड़े आ सकते हैं, साइकिल, किसी की भी साइकिल, लोहे की, प्लास्टिक की, किसी की भी साइकिल आ सकती है। फिर है पुस्तक, पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें, जैसे भी हमने देखा था, उसमें रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, बहुत सारी पुस्तक आती है ना। तो उन सभी के अंदर यहाँ पर हम पुस्तक का नाम ले रहे हैं, इसमें बहुत सारी पुस्तकें, पूरी जाति का बोध होगा। फिर आते हैं स्थानों के नाम, जैसे यहाँ दे रहे मैदान, अस्पताल, विद्यालय, बाजार। अब हम यहाँ बोल दें नया बाजार, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, नया बाजार, स्पेशली नाम जगह का ले लिया, हम चौक बाजार बोल दें, है ना, कुछ कोई भी बाजारों का नाम आप ले लीजिए, तो वहाँ पर जगह का नाम लिया। अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल हैं भाई, फोर्टीज़ है, अपोलो है, बंसल है, बहुत सारे अस्पताल है। अगर हम इंडिकेशन कहीं किसी स्पेशल अस्पताल का नाम ले लें तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन अस्पताल का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, सारे ही अस्पतालों से। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी शब्द से हमें उससे रिलेटेड पूरी जाति का बोध हो, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम हमेशा नाम को लेते हैं, किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नाम को हम लेते हैं। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। ध्यान से देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, हमें ध्यान से देखना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो ये क्या है, बुढ़ापा है। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति है, मोटा है,
वो क्या है, मोटापा है। छोटा सा बच्चा है, बचपन है। एक चिड़िया है, खुश है, क्यों? क्योंकि वो आज़ादी में है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द थे, हमने देख लिए, पढ़ लिए। ऊपर दिए गए शब्द बुढ़ापा, मोटापा, बचपन और आज़ादी शब्द भावों के नाम हैं। इन्हें हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते, केवल इन भावों को हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देख नहीं सकते। अब आप बोलोगे ये बुढ़ापा है, हम देख सकते हैं, नहीं। आप बूढ़ा व्यक्ति देख रहे हैं, आप बुढ़ापा नहीं देख रहे। आप यहाँ मोटा व्यक्ति देख रहे हैं, आप मोटापा नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आप छोटा बच्चा देख रहे हैं, बचपन नहीं देख रहे। यहाँ पे एक खुश पक्षी देख रहे हैं, उसकी वजह आज़ादी नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी क्या है, फीलिंग्स हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये सारी फीलिंग्स हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अर्थात वो फीलिंग्स जो हमारे दिल के अंदर से आती हैं, जिन्हें हम छू नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस यानी कि जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति का भाव का बोध हो, यानी फीलिंग्स का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो आइए भाववाचक संज्ञा के कुछ और नामों को जानें। जैसे यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप, आप अगर दो लोग बैठ के बात कर रहे हो तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता है, उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, आप अपनी बाउंडिंग को महसूस कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पर प्यास, हम प्यास को देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। आपको प्यास लगती है तो आपको अंदर से फील होता है ना, तो वो प्यास क्या है, हमारा अंदर का भाव है। उसी तरह भूख, जब हमें भूख लगती है तो कोई भूख देख नहीं सकता है ना, कोई नहीं देख सकता, ना ही उसको कोई छू सकता है। सिर्फ क्या होता है, जब हमें भूख लगती है तो हमें अंदर से फीलिंग होती है। उसी तरीके से आपको दर्द, इसको देखो दांत में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द क्या होता है, दर्द को कोई देख सकता है? नहीं। आपको मान लो यहाँ चोट लग गई, तो आप चोट को देख सकते हो, मगर इसका दर्द जो है वो आप अंदर से फील करोगे। आप उस दर्द को छू नहीं सकते। आप छूने जाओगे तो अपने चोट को छूओगे, आप दर्द को छू नहीं सकते हो, आप दर्द को देख नहीं सकते, आप चोट को देखोगे। जो दर्द है वो क्या करोगे, आप अंदर से फील करोगे। तो वो बेसिकली भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जो उन भाव, वो फीलिंग्स जिन्हें हम फील करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये था हमारा संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या के जहां पर जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो किसी भी स्थान, व्यक्ति की स्थिति, इन सभी के भावों को जब हम महसूस करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, सब हमारे ये संज्ञा में आते हैं। तो ये संज्ञा के बेसिक जो सभी रूल्स थे वो हमने आपको समझा दिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध हो, वह संज्ञा कहलाते हैं। तो यह देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, हर किसी की डेफिनेशन याद कर रखना भी अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये तो समझ रहे हो कि ये क्या चीज़ है, अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आपको उसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आते हैं, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। तो हमने क्या बताया था, संज्ञा के 3 भेद थे। पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। संज्ञा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, अब यहाँ पे हमें बताना है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है?
तो जातिवाचक संज्ञा जहां पे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी की जाति का बोध कराता है, वहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम का बोध कराता है। ठीक है, तो इसको आप जब भी इससे अंतर पूछे तो हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे और तब आप अंतर को स्पष्ट करेंगे। इधर हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा और इधर हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है हमें जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पर नाम का बोध हो रहा है, वहां जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो रहा होता है। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे कौन है, स्त्री, पुस्तक, अस्पताल। अब उसी तरीके से यहां जैसे आएंगे महात्मा गांधी, रामायण, भारत, स्वर्ण मंदिर। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक व्यक्ति का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, ये भारत एक देश का नाम है, स्वर्ण मंदिर एक इमारत का नाम है। तो यहाँ पर नाम का बोध होता है, यहाँ जाति का बोध होता है। तो ये आपका क्या हो गया, अंतर। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या थी, जहां पर हमें फीलिंग्स, जो जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाव हमारे ही भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी के, किसी वस्तु के, किसी भी चीज़ के हम भाव को बोध करें। जैसे हम प्राणी, हमको दर्द हो रहा है, तो ये हम दर्द क्या, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये हमें फीलिंग है। हम बहुत खुश हैं, तो ये खुशी क्या है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी फीलिंग है। तो ये सभी किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हमारे पास खा खंड में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में से हमें संज्ञा शब्द को छांटना है। अब आप यहाँ देख रहे हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अब आप यहाँ पर हिमालय क्या देख रहे हो, एक पर्वत का नाम है, और पर्वत क्या है, एक जगह का या वस्तु, जगह का नाम है। तो यहाँ पर आपकी क्या, सॉरी, पर्वत जो है एक पत्थर, पहाड़ जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के नाम लिखेंगे, हिमालय और पर्वत। ये देखिए, हिमालय, पर्वत। अब हिमालय चूंकि एक पर्वत का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वत, यहाँ पे पर्वत तो बहुत सारे पर्वत हैं, आप कोई भी पर्वत ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पूरी पर्वत जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, गंगा पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, और नदी क्या है, ये संपूर्ण नदी जो है उसका आ गया। तो यहाँ पे गंगा और नदी दो संज्ञा है। तो यहाँ पर गंगा हमारा नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी से हमें संपूर्ण नदी जाते, अब नदी में आपका ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, आपकी क्षिप्रा है, आपकी बेतवा है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं ना। तो ये सभी हमारी सारी नदियों की जातियों का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब क्या है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो अब आप यहाँ देख रहे हो, रामायण और ग्रंथ, ये क्या है, दो हमारी संज्ञा शब्द हैं ये। तो यहाँ पे रामायण जो है क्या, एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रंथ यहाँ संपूर्ण ग्रंथ जाति, तो ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उनका बोध कराता है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। तो लड़का और सड़क, ये हमारे दो क्या है, संज्ञा शब्द हैं। आप ये देखिए, लड़का और सड़क, और यहाँ पर लड़का यानी कि संपूर्ण लड़का जाति, और सड़क कोई भी सड़क हो सकती है। तो ये दोनों ही हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सड़क का नाम नहीं दिया है, कोई भी सड़क हो सकती है। तो यहाँ पर आप जैसे सीमेंटेड रोड भी बनती है, सीमेंटेड सड़क भी बनती है, आपकी तारकोल की सड़क भी बनती है, तो बहुत सारी सड़कें होती हैं, या सड़क का एक पर्टिकुलर आप नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है सड़क का मतलब कोई भी सड़क, तो यहाँ पर पूरी संपूर्ण सड़क जाती है, यहाँ पे संपूर्ण लड़का जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं, बच्चा आम खा रहा है। तो यहाँ पर बच्चा और आम, ये दो हमारी संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चा से मतलब संपूर्ण बच्चा जाति, तो यहाँ पर बच्चा क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, एक फल का नाम है,
इसलिए ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल पूरी जाति में आता है और उस फल में एक फल कौन सा है, आम, तो आम हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ओ सॉरी, आम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और बच्चा हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं, कल सीमा चिड़ियाघर देखने गई थी। तो अब यहाँ पर क्या है, दो संज्ञा, एक लड़की का नाम सीमा और दूसरा जगह का नाम चिड़ियाघर। तो यहाँ पर हम दोनों ही हमारी संज्ञा है। तो सीमा हमारा क्या है, सीमा हमारा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। अब चिड़ियाघर इमारत का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। किसका नाम है, जगह का नाम है। तो ये हमारा किस में आएगा। अब चिड़ियाघर जो है आप देखोगे अगर, तो जो है आप हम ये बोलेंगे कोई मैदान, क्या कहते हैं, किसी चिड़ियाघर का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, तब भी ये एक जगह का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें बुराई और घमंड से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, बुराई और घमंड, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये संज्ञा है और ये दोनों ही क्या है, भाव। इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अब क्या है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास क्या है, एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर्स को टिक करेंगे। आंसर ऑप्शन भी हमें चारों बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, व्याकरण में नाम को कहा जाता है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो व्याकरण में नाम क्या होता है, वर्ण, अक्षर, लिपि या संज्ञा। तो व्याकरण में नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, प्राणी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मोटापा, भलाई, लंबाई और सुंदर। तो यहां पर जो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो है आपका सुंदर। सुंदरता होता तो वो भाववाचक होता, मगर सुंदर शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है, ठीक है ना। सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन सुंदर विशेषण शब्द होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गाय, अमर, माधव या राकेश। तो अब आप देख रहे हैं अमर, माधव और राकेश ये लड़कों के नाम हैं। गाय यहाँ पर संपूर्ण गाय जाति का बोध करा रही है, तो इसलिए गाय हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सचिन, जंगली जानवर या लड़की। तो यहाँ पर क्या नाम है, एक लड़के का नाम है सचिन, तो वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारी ये संज्ञा के अभ्यास कार्य खत्म हुए। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से ये अभ्यास कार्य किए होंगे। आप सभी के पास व्याकरण की पुस्तक भी हैं, उनके अभ्यास कार्य भी आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये सभी टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको व्याख्या भी समझाई, अभ्यास कार्य भी समझाए, आगे और भी टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। सभी कुछ आपके लिए 100% फ्री है। सिर्फ क्लास 4th के लिए नहीं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक में हम जा रहे जितने भी वीडियो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी के वीडियो आपके लिए 100% फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कूपन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी वीडियो जितनी बार भी जहाँ भी जाएँ आप देख सकते हैं, 100% फ्री। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पर 100% फ्री मिलेंगे। आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मिल सकती है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।